ये कहानी है ऐसी जासूस की जो बेहद ही खूबसूरत थी। ये कहानी है ऐसे जासूस की जो दूसरी मिसाल इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि जासूस की दुनिया में यहाँ आपको अपना नाम बदलना पड़ता है, पहचान बदलनी पड़ती है, पासपोर्ट बदलना पड़ता है, आपको काम नहीं बताना पड़ता। पर ये वो जासूस थी जो बोलती थी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अब कोई जासूस हो और वे कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो उसकी टीम क्या सोचेगी। ये खुद तो मरेगी और हमें भी लेकर मरेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस जासूस ने जासूस की दुनिया में वो करामत किया जिसकी वजह से अब कहते हैं कि ब्रिटेन की करेंसी पर इनकी तस्वीर आने वाली है। कांच की मूर्ति तो ऑलरेडी ब्रिटेन और इंग्लैंड में लग गई है और ये एशिया की पहली महिला और हिंदुस्तान मुल्क की पहली महिला है जिनको ये सारे इनाम और सम्मान मिल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नूर इनायत खान की। बात है 1940 की। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हिटलर की नाजी सेना ने यूरोप के कई देशों में तबाही मचा रखी थी। उनका पहला बड़ा शिकार था फ्रांस। 10 मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर हमला बोला। जंग करीब 6 हफ्ते तक चली और 14 जून 1940 को फ्रांस ने बिना एक भी गोली चलाए हिटलर के सामने घुटने टेक दिए। फ्रांस को नया राष्ट्रपति मिला, 84 साल का मार्शल फिलिप पेता। फ्रांस प्रोनाउंसिएशन है ये, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत हो तो। उसने 22 जून 1940 को हिटलर के साथ युद्ध विराम का समझौता साइन किया। पेरिस, जो कभी अपने हुस्न और रौनक के लिए जाना जाता था, अब हिटलर की सेना के कब्जे में था। जर्मनी की 2 खुफिया एजेंसी अब वेहक और गेस्टापो हर गली नुक्कड़ पर नजर रखती थी। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इसी पेरिस में एक मुस्लिम परिवार रहता था जो कुछ साल पहले लंदन से आकर यहाँ बस चुका था। ये परिवार सूफी विचारधारा मानता था। इस घर में एक विधवा माँ और उनके 4 बच्चे थे। घर में मुखिया की मौत हो चुकी थी। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी नूर इनायत खान। जब उसने नाजियों के अत्याचार देखे तो उसका दिल टूट गया। नूर के मन में आग भड़क उठी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो हिटलर के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ेगी। नूर के पिता इनायत खान एक सूफी संत थे और टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। नूर के खून में भी वही जज्बा था। वो अपने पिता की सूफी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नाजियों की क्रूरता देखकर खुद को रोक नहीं सकी। नूर ने अपने परिवार को लेकर किसी तरह ब्रिटेन के कॉर्नवॉल शहर पहुंची और फिर वहां से लंदन गई। लेकिन लंदन का हाल देखकर उनका दिल और टूट गया। वो लंदन जो कभी रौनक से भरा था अब मलबे में तब्दील हो चुका था। 7 सितंबर 1940 से हर रात हिटलर के फाइटर प्लेन लंदन पर बम बरसाते थे। 76 रातों तक ये बमबारी चली। लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में छुपकर जिंदगी बचा रहे थे। नूर ने फैसला किया कि वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेंगी और नाजियों के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। नूर के पिता भारतीय थे और टीपू सुल्तान के वंशज थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। नूर खुद मॉस्को में पैदा हुई थी और फ्रेंच नागरिक थी। हाल ही में वो फ्रांस से भागकर आई थी। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी ने उनकी अर्जी ठुकरा दी, लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। उसने आर्मी को चिट्ठी लिखी कि उनकी मां ब्रिटिश नागरिक है और वो खुद ब्रिटिश प्रोटेक्टिव पासपोर्ट और ब्रिटेन में रह रही हैं। आखिरकार आर्मी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में पहला सवाल था, महात्मा गांधी के बारे में आप क्या सोचती हैं? नूर ने बेबाकी से कहा, महात्मा गांधी भारत में जो कर रहे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगला सवाल था, क्या तुम उन भारतीय नेताओं का समर्थन करोगी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? नूर का जवाब था, इस वक्त फांसीवाद के खिलाफ जंग चल रही है और मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्रिटेन का साथ दूं। लेकिन ये जंग खत्म होने के बाद मैं भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करूंगी। उनके इस हाजिर जवाबी से ब्रिटिश ऑफिसर्स दंग रह गए। नवंबर 1940 में नूर को ब्रिटिश एयरफोर्स में 2nd क्लास ऑफिसर बना दिया गया। यहाँ उसे वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। आर्मी में उनका नाम रखा गया था नोरा बेकर। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नूर को SOE यानी स्पेशल ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव में भर्ती होने का मौका मिला। SOE ब्रिटिश आर्मी की खुफिया ब्रांच थी जिसे जुलाई 1940 में बनाया गया था। इसका मकसद था कि जर्मनी के कब्जे वाले देशों में खुफिया एजेंट भेजे जाएं जो वहां ब्रिटिश आर्मी का रास्ता आसान करें। इन एजेंट्स को बिहाइंड एनिमी लाइंस भेजा जाता था,
एसओए की ट्रेनिंग बेहद खतरनाक थी। एजेंट्स को कोडेड मैसेज भेजना, हथियार चलाना और पैरामिलिट्री स्किल्स सिखाए जाते थे। उन्हें साफ कहा जाता था कि अगर दुश्मन पकड़ ले तो भूल जाओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। पकड़े जाने के बाद हालात बद से बदतर होंगे और ब्रिटेन भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। नूर के लिए ये ट्रेनिंग आसान नहीं थी। उनके पिता सूफी थे जिन्होंने उसे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया था। गोली चलाना तो दूर की बात थी। ट्रेनिंग के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा, नूर अंडरकवर एजेंट बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो गोली नहीं चला सकती और अगर गेस्टापो ने पकड़ा तो वो सब उगल देंगी। लेकिन नूर की एक खासियत थी, वो फ्रेंच बखूबी बोलती थी, पेरिस की गलियों में वाकिफ थी और उनका चेहरा इतना मासूम था कि कोई भी उसे जासूस समझ ही नहीं सकता। आखिरकार नूर को एसओई का अंडरकवर एजेंट चुन लिया गया। उसे खुफिया नाम दिया गया मैडलिन। जून 1943 में उसे नर्स के भेष में पेरिस भेजा गया। वो 2 भाई बहन गैरी और रैनी के घर रहने लगी। ये दोनों फ्रेंच रेजिस्टेंस का हिस्सा थे जो जर्मनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। पेरिस पहुंचते ही नूर का लंदन से मैसेज आया कि तुम तुरंत वापस लौट आओ, क्योंकि पेरिस में वायरलेस मैसेज भेजने वाले सारे ब्रिटिश एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं और गेस्टापो को खबर थी कि मैडलिन नाम की एक एजेंट पेरिस में है। लेकिन नूर ने वापस जाने से मना कर दिया। वो अब पेरिस की इकलौती एजेंट थी जो मैसेज भेज और रिसीव कर सकती थी। नूर ने अपना भेष बदला, बालों का रंग बदला और जून से अक्टूबर 1943 तक पेरिस से लंदन को खुफिया जानकारी भेजती रही। ये काम बेहद खतरनाक था। वायरलेस सेट पर मैसेज भेजने में अगर 15 मिनट से ज़्यादा लग जाते थे तो जर्मन पुलिस उसे पकड़ सकती थी। मैसेज भेजने के बाद वायरलेस सेट को तुरंत दूसरी जगह पर लेकर जाना ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पेरिस की सड़कों पर जर्मन की वैन घूमा करती थी। वो वायरलेस सिग्नल ट्रैक आसानी से कर लेती थी। ज़्यादातर ब्रिटिश एजेंट 2 महीने से ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि जर्मन वैन उन्हें कैसे न कैसे ढूंढ लिया करती थी। लेकिन नूर, एक भारतीय मूल की महिला, 5 महीने तक जर्मनों को चकमा देती रही। वो गैरी और रैनी के परिवार का हिस्सा बन गई थी। उनकी दूसरों ब्रिटिश एजेंट से भी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा सस्पेंस आता है। रैनी को एक ब्रिटिश एजेंट से प्यार हो जाता है और उस ब्रिटिश एजेंट को नूर से। रैनी को नूर और उस एजेंट की दोस्ती पसंद नहीं आती। जलन के कारण रैनी ने अक्टूबर 1943 में नूर की मुखबिरी कर दी जर्मन वालों को। जर्मनी पुलिस ने नूर को उनके घर से पकड़ लिया। नूर ने हार नहीं मानी, वो लड़ी। 6 हट्टे कट्टे पुलिस वालों से भिड़ गई। भागने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब ना हो सकी। जर्मनों ने नूर को खूब प्रताड़ित किया। ब्रिटिश ऑपरेशन के बारे में जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नूर ने कुछ नहीं बताया। जर्मनों को उसका असली नाम तक नहीं पता चला। वो ये भी नहीं पता कर पाए कि ये नूर भारतीय मूल की थी। 1 साल तक कैदी के तौर पर यातनाएं झेलने के बाद 13 सितंबर 1944 को नूर को दक्षिण जर्मनी के एक यातना शिविर में ले जाया गया। वहां 3 अन्य महिला जासूस के साथ उनको गोली मार दी गई। बताते हैं कि जब गोली मारी जा रही थी तो नूर के मुंह से निकला था लिबर्टे, यानी फ्रेंच में आज़ादी। नूर इनायत खान की बहादुरी आज भी ब्रिटिश के सम्मान के साथ याद की जाती है। वो ऐसी जासूस थी जिन्होंने नाजियों को नाकों से चने चबवाए थे। ये थी नूर की पूरी कहानी, जो भारतीय महिला जो कि जासूस थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।